बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और हमने चैप्टर नंबर 10 के भी न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 11 के भी बच्चों हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल। बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना हॉरिजॉन्टल कर लें और अपनी जो से मोबाइल की ना लाइट बढ़ा दें ताकि आपको वाइट बोर्ड पे है लिखी हुई हर चीज़ वाज़ह नज़र आए। तो बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 12.1। तो बच्चों 12.1 है हमारे पास। कन्वेक्स मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पर पड़े हुए एक जिस्म की इमेज मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर पर बनती है। मिरर की फोकल लेंथ मालूम करें। तो बच्चों ये हमारे पास एक जिस्म है, इस जिस्म से ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है और ये वाली हमारे पास इस कन्वेक्स मिरर से लेकर इस इमेज तक का जो सा फासला है वो हमारा फोकल लेंथ कहलाती है। तो बच्चों इस तरह की हमारे पास ये इसकी शेप है। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल से क्या कलेक्ट करेंगे? डाटा। तो बच्चों डाटा कलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले क्या कलेक्ट करेंगे? डाटा, क्योंकि डाटा के 2 नंबर फ्री के हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पड़े हुए एक जिस्म की। तो बच्चों हमारे पास जिस्म का, यहाँ पर लिखेंगे जिस्म का मिरर से फासला। तो बच्चों जिस्म का मिरर से फासला इसको हम ज़ाहिर करवाते हैं किसके साथ? पी के साथ। और ये हमारे पास किसके बराबर है? 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसी तरह हमारे पास इमेज का मिरर से फासला, इमेज का हमारे पास मिरर से फासला, तो इसको हम ज़ाहिर करवाते हैं क्यू के साथ। और ये हमें क्या दे दिया उसने? क्योंकि ये इमेज मिरर के पीछे बनता है, क्योंकि ये हमारे पास मिरर है, इस मिरर के बिल्कुल पीछे हमारे पास क्या बनता है? इमेज। तो इमेज अगर इस मिरर के बिल्कुल पीछे इमेज बने तो ये इमेज हमने किस में लेना होता है? माइनस के अंदर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? माइनस में ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने मालूम क्या करनी है? मिरर की फोकल लेंथ मालूम करनी है। मिरर की फोकल लेंथ हमने क्या करनी है? मालूम, यानी हमने क्या मालूम करना है? एफ मालूम करना है। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया? डाटा। जिस्म का मिरर से फासला हमारे पास 10 सेंटीमीटर दे दिया था और इमेज का मिरर से फासला 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये पीछे बनता है मिरर के बिल्कुल। ये मिरर है, इसके बिल्कुल पीछे इमेज बना है, तो इसीलिए हम ये इमेज किस में लेंगे? माइनस के अंदर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और इसी तरह मिरर की फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ हमने मालूम करनी है। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों ने ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लेना है। और ये मैंने 3 टिमकनों के साथ लिख दिया। 1/f मसावी 1/p प्लस 1/q। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला इसका 1/f मसावी 1/p प्लस 1/q। तो बच्चों क्या करेंगे? अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ये 1/f इसी तरह आ गया, मसावी ये 1 इसी तरह, p हमारे पास किसके बराबर है? 10 के बराबर है। और इसी तरह प्लस ये 1 इसी तरह आ गया, q हमारे पास किसके बराबर है? -5 के बराबर है। तो ये 1/f मसावी 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/5 आ गया। तो बच्चों अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना बनेगा? 10। ये वाला 10 इस 10 के साथ कैंसिल, क्या बच गया? 1, वो यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह 5 दूनी 10, 2 पे गया तो 2 को 1 के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये 2 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 1/f मसावी माइनस का 1/10 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे? इसको चेंज करवा देंगे, क्योंकि हमें फोकल लेंथ चाहिए f। तो बच्चों अगर आप लोगों के पास इस तरह हो ना, a = b और हमारे पास इस तरह की कोई फ्रैक्शन हो 2/3, तो हमने क्या करना होता है? लेफ्ट हैंड साइड को भी इस तरह चेंज करा देंगे, b ऊपर ले जाएंगे,
ए नीचे, इसी तरह 3 ऊपर ले जाएंगे, 2 नीचे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे और राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया एफ मसावी एफ ओवर 1 इज इक्वल टू, इसको भी उल्टा देंगे तो ये माइनस का 10/1 आ गया। 1 को 5 के साथ तकसीम करवाएंगे तो वो एफ ही आ जाएगा, एफ तकसीम 1 तो एफ के बराबर होता है। 10 तकसीम 1 तो 10 के -10 के बराबर है, तो साथ क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास फोकल लेंथ हमारे पास किसके बराबर आ गई, -10 सेंटीमीटर के। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर, इसका था 1। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।